ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण के 8वें सूत्र का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस सूत्र में प्रतिबिंबवाद के अनुसार भी वेदांत मत में कर्मफल सांकर्य नामक दोष नहीं आता, इसे वेदव्यास जी ने बताया। और आभास एवच, इसमें प्रयुक्त जो तृतीय पद है चकार, इससे सूचित किया कि वेदांत मत में तो किसी भी प्रकार से कर्मफल सांकर्य नहीं है, अपितु वेदांत के विरोधी जो लोग हैं वे उनका मत ही कर्मफल सांकर्य से दूषित है। वो दोष उन्हीं में है जो वेदांत में दोष दिखा रहे हैं, उन्हीं के मत में वह दोष विद्यमान है। कर्मफल सांकर्य वेदांत में बताया जा रहा था प्रत्येगात्मा को एक मानने पर, उसका औपाधिक भेद से भेद होने से कर्मफल सांकर्य निवृत्त होता है करके कहा गया। और जिन लोगों के यहाँ आत्मा अनेक हैं किंतु व्यापक हैं, उनके मत में कर्मफल सांकर्य अवश्य प्राप्त होता है। कौन है जिनके मत में आत्मा व्यापक है, अनेक है? सांख्य और वैशेषिक आत्मा को अनेक मानते हैं और व्यापक मानते हैं। तो यदि दोनों के मत में आत्मा अनेक है और व्यापक है तो दो मत क्यों हुए, एक ही क्यों नहीं हुआ? तो थोड़ा भेद भी है मान्यता में। क्या भेद है? सांख्य आत्मा को चेतन मानता है, अनेक है, व्यापक है, चेतन है। और वैशेषिकों के यहां आत्मा अनेक और व्यापक होने पर भी अचेतन है, जड़ है। ये भेद हुआ ना, सांख्यों के मत में चेतन, वैशेषिकों के मत में अचेतन। और ये जो है आपका इस प्रकार आत्मा मानेंगे यदि, तो क्या होगा कि व्यापक होने के कारण जब एक शरीर में एक आत्मा का संबंध होगा तो सभी आत्माओं का संबंध भी समान है। और वैशेषिकों सांख्यों के यहाँ तो आत्मा उदासीन है और प्रकृति के साथ सन्निधान उसका एक जैसा है सभी देह के साथ, और प्रकृति ही कर्त्री है, आत्मा तो अकर्ता है। तो सभी आत्माओं के लिए प्रकृति एक जैसा ही कार्य करेगी, तो भेद कैसे होगा? तो सभी को वो फल प्राप्त होने की आपत्ति आएगी, कर्मफल सांकर्य प्राप्त होगा। और वैशेषिक मत में भी जब आत्मा अनेक है और उन प्रत्येक आत्माओं का उपकरण मन भी अनेक है, और उस प्रत्येक मन के साथ हरेक आत्मा का संयोग भी जो इच्छादि 9 गुणों का कारण है एक जैसा ही है, तो फिर सभी आत्माओं का इच्छादि गुण उत्पादक मन के साथ संयोग भी एक जैसा होने से कर्मफल सांकर्य अवश्य प्राप्त होता है। ये जो का
तो वैशेषिकों ने कहा कि नहीं, प्रकृति किसी प्रकृति की जो प्रवृत्ति है वह पुरुष कैवल्यार्थ होने से, पुरुष कैवल्य रूप जो प्रयोजन रूपी उद्देश्य है वही प्रवृत्ति का नियामक बनेगा। नहीं तो प्रकृति की प्रवृत्ति माननी पड़ेगी स्व महिमा का ख्यापन करने के लिए मात्र। तो ये न मान करके माना जाए कि उद्देश्य जो पुरुषार्थ है वही नियामक है प्रकृति की प्रवृत्ति का, प्रधान की प्रवृत्ति का। तो सिद्धांतियों ने कहा कि न, ये भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आत्मा जो क्या नाम प्रकृति जो है सांख्यों की वह अचेतन है, इसलिए नियामक नहीं बन पाएगी। और जो पुरुषार्थ है अभी तो निष्पन्न ही नहीं हुआ, भविष्य में निष्पन्न होगा। तो भविष्य में निष्पन्न होने वाला पुरुषार्थ भी नियामक नहीं बन पाएगा। और आपका ये जो है, इस प्रकार ये सांख्य मत में कोई भी कर्मफल सांकर्य का व्यावर्तक न होने से अवश्य ही कर्मफल सांकर्य प्राप्त हो रहा है, ये बताया। और वैशेषिक मत में भी क्या हो जाता है कि आत्मा और मन का संयोग ये जो सुख दुखादि का उत्पादक है एक जैसा होने से, यदि हेतु समान है तो फल भी समान होना चाहिए। इस अभिप्राय से अब काणाद मत में यानी वैशेषिकों के मत में बताया जा रहा है कर्मफल वैषम्य। तो इसको देखिए, कानादानाम इत्यादि को। कानादानाम अपि, इसकी अवतरण टीका है, तार्किक मतेपि भोग सांकर्यम इत्याह कानादानाम इति, कि जैसे अपि शब्द का अर्थ है सांख्य मत, तो सांख्य मत में जैसे भोगादि सांकर्य है, ऐसे तार्किक मत में यानी वैशेषिक मत में भी भोगादि सांकर्य सांख्य मत के तरह ही अवश्यंभावी है। इसे कहते हैं कि कानादानाम अपि यद यदा एकेन आत्मना मनः संयुज्यते तदा आत्मांतरैरपि नान्तर्यकः संयोग स्यात् सन्निधानादि अविशेषात्। तो कहते हैं कि जब वैशेषिकों के मतानुसार एक आत्मा के साथ सुख दुखादि का उत्पादक मनस संयोग होता है, तो उस समय सभी की सभी आत्मा विद्यमान वहां पर होने से सभी आत्माओं का मन के साथ सन्निधान एक जैसा होने से सभी आत्माओं के साथ मन का संबंध संयोग बन जाएगा। और सभी, क्योंकि सन्निधानादि अविशेषात, तो सभी आत्माओं का मन के पास सन्निधान एक जैसा होने से। तो ततश्च, इससे क्या होगा? तो कहते हैं ततश्च हेतु अविशेषात् फलाविशेष इति एकस्य आत्मनः सुख दुख योगे सर्वात्मनाम अपि
समानम सुख दुखित्वम प्रसज्जेत। तो सभी आत्माओं के साथ मन का संयोग स्वीकार करेंगे, सुख दुख आदि के उत्पादक मन का संयोग। तो क्या होगा कि हेतु अविशेषात, अविशेष का अर्थ होता है समान, तुल्य। तो एक आत्मा में सुख दुख का निमित्त जो मनस संयोग है, वही मनस संयोग आत्मांतरों के साथ भी है, सभी आत्माओं के साथ भी समान है। तो मनस संयोग समान होने के कारण क्या होगा कि समानम सुख दुखित्वम प्रसज्जेत। तो हेतु एक होने से फल भी समान प्राप्त हो जाए। सब आत्माओं के साथ मन का संयोग हुआ तो उस मन के संयोग से निष्पन्न होने वाला सुख दुख का संबंध भी सभी आत्मा के साथ हो जाए, ये प्रसंग आएगा। ये नहीं कि सबके साथ मनस संयोग हुआ लेकिन वह मनस संयोग किसी एक आत्मा में ही सुख दुख उत्पन्न करेगा, बाकी में कुछ नहीं करेगा। यदि अग्नि के पास सभी बैठे हैं तो जितने बैठे हैं, अग्नि ऐसा नहीं करता कि अपने पास बैठे हुए एक व्यक्ति को उष्णता दे और बाकी को उष्णता न दे। सूर्य प्रकाश से संबद्ध जितने पदार्थ हैं सब को सूर्य प्रकाश प्रकाशित करता है। ऐसे मनस संयोग जितनों के साथ होगा उस मनस संयोग का फल सुख दुख भी सभी को प्राप्त होगा। तो सबको प्राप्त होगा, तो ये तो सांकर्य है, इसी को सांकर्य कहा जाता है। तो इस प्रकार ये कर्म फल सांकर्य कानाद मत में भी अवश्य प्राप्त हो रहा है। तो ये जो कहा गया था कि ततश्च हेतु अविशेषात, फल अविशेष, इसमें हेतु और फल शब्द का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार। हेतुर मनस संयोग, हेतु अविशेषात में हेतु शब्द से मन के संयोग को समझना, और फल अविशेष इसमें फल शब्द से समझना मन का आत्मा के साथ संयोग होने पर होने वाला जो फल, वो कौन है? सुख दुख। इसलिए कहते हैं फलम सुखादि। तो यदि मनस संयोग रूपी हेतु समान है तो सभी आत्माओं में सुख, उस मनस संयोग का फल सुख दुखादि भी समान होने चाहिए। और ये जो नंबर दिया है आगे 50 नंबर दिया है ना सूत्र का, वो होना चाहिए सुख दुखादि के पास में। 50 टीका में कहां पर है? एक लाइन बाद है ना, वो होना चाहिए यहां सुख दुखादि के बाद में। यदात्मा दृष्टकृतो यो मनस संयोग, इससे पहले सुख दुखादि के बाद, दोनों के बीच में ये ये कौन सी पुस्तक है? कहां लिखा हुआ है? हैं? वो रत्न प्रभा में कहां पर लिखा हुआ है 50 नंबर? सुख दुखादि और यदात्मा दृष्टकृतो, ऊपर तो ठीक लिखा टीका में,
टीका में हम कह रहे हैं, वो तो भाष्य हैं जो दिखा रहे हैं, टीका देखते ही नहीं है। किसमें है? उसमें टीका, वो पुस्तक और ये पुस्तक तो एक ही तो है। तो यहां सूत्र की व्याख्या समाप्त हो गई। सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की टीका में व्याख्या कहां पर? फलम सुखादि। इसलिए 50 नंबर जो सूत्र हैं उसका नंबर यहीं पर पूरा हो जाता है। और बाद में जो है स्याद एतत् इत्यादि भाष्य वाक्य भाष्य में 50 नंबर के बाद में है ना, उस स्याद एतत् अदृष्ट निमित्तो नियमो भविष्यति इति, इसका अवतरण लिख रहे टीकाकार। कहा? यद आत्मा दृष्टकृतो यो मनस संयोग स तदात्मन एव सुखादि हेतु इति व्यवस्थाम शंकते स्यादेतत् इत्यादि। तो ये तो अवतरण टीका हो गई। तो जिस भाष्य की अवतरण टीका है वह भाष्य तो उस 50 नंबर के बाद में आ रहा है ना, इसलिए ये टीका में भी इससे पहले अवतरण टीका के पहले नंबर होना चाहिए। सूत्रे न परिहरति न इत्याह, ये जो लिखा है ना ये नंबर यहां, वो पहले होना चाहिए। आगे हैं, टीका को देखिए, 51 नंबर जो सूत्र है पाद का और अधिकरण का 8वां पूरा हुआ, तो कौन सा रहेगा? 9वां। तो अधिकरण के 9वें सूत्र का अवतरण है एक शंका के रूप में। तो यदात्मा दृष्टकृतो यो मनस संयोग स तदात्मन एव सुखादि हेतु इति व्यवस्थाम शंकते शाद एतत् इति। तो ये कहते हैं कि यदात्मा दृष्टकृतो यो मनस संयोग, कहा कि कोई नियामक नहीं है, इसलिए कर्मफल सांकर्य वैशेषिक मत में आप लोग बता रहे हो, दोनों मतों में च शब्द से वेद व्यास जी ने सांख्य मत में और वैशेषिक मत में अदृष्ट क्या नाम है कर्मफल सांकर्य बताया ना। और अब उस कर्मफल सांकर्य का निराकरण की शंका वैशेषिक और मीमांसक करते हैं, ऐसा मान लो। तो स्यादेतत् इत्यादि से ये पूर्व पक्ष की शंका है, और पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान सूत्र से वेद व्यास जी करेंगे। क्या शंका है पूर्व पक्ष की? तो पूर्व पक्ष के मत में जो कर्मफल सांकर्य नाम का दोष सिद्धांतियों ने बताया, उस दोष का इस प्रकार निराकरण हो सकता है, कर्मफल सांकर्य नामक दोष टल सकता है। कैसे टल सकेगा वो बता रहे हैं कि यदात्मक अदृष्टकृतो यो मनस संयोग स तदात्मन एव सुख दुखादि हेतु, ऐसा नियम बनाएंगे। कहते हैं कि आत्मा और मन का जो संयोग हो रहा है, कार्य है ना, तो कार्य होने से बिना कारण के तो होगा नहीं। आत्मा मनस संयोग एक कार्य है, उसका कारण क्या होगा? उसका कारण है अदृष्ट। अदृष्ट है धर्माधर्म, पहले किए हुए पुण्य पाप। तो वो जो अदृष्ट है वो सब आत्माओं का एक जैसा नहीं है,
ये कह रहे हैं तार्किक लोग। सब आत्माओं का अदृष्ट अलग अलग है। किसी का अदृष्ट सुख का हेतुभूत है, सुख देने वाला है। किसी का अदृष्ट दुख देने वाला है। पहले का पुण्यात्मक कर्म होगा तो धर्म रूप अदृष्ट बनेगा और वह सुख का हेतु बनेगा, और पाप किया हुआ होगा तो अधर्म रूप अदृष्ट बनेगा और वह दुख का हेतु बनेगा। तो आत्मा अनेक है और सब आत्माओं का अदृष्ट यानी पहले किया हुआ जो पाप है और उससे जनित जो अपूर्व है, पुण्य पाप है उससे जनित अपूर्व है, वह अलग अलग है। और वह अदृष्ट मन का आत्मा के साथ संयोग कराता है, संयोग का निमित्त है। तो यदात्म अदृष्ट कृतो मनस संयोग का मतलब जिस आत्मा के अदृष्ट से मन का संयोग होगा, उस मन के संयोग से उत्पन्न हुआ जो सुख या दुख है वह उसी आत्मा को मिलेगा। यद्यपि मन का संयोग तो हो जाएगा सभी आत्मा के साथ, आत्मा व्यापक होने से, लेकिन उस मनस संयोग का कारण जो है अदृष्ट वो किसी एक आत्मा का रहेगा। और जिस आत्मा के अदृष्ट से मनस संयोग हुआ, उस मनस संयोग से होने वाले सुख दुख के साथ भोक्ता के रूप में अन्वय उसी आत्मा का माना जाएगा। बाकी आत्माओं का वहां संसर्ग होने पर भी भोक्ता उन्हें नहीं माना जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं? वैशेषिक। तो इस प्रकार वो अनेक आत्माओं के साथ मन का संयोग होने पर भी एक ही आत्मा को उस मनस संयोग से होने वाले सुख दुख का भोग होगा, बाकी को भोग नहीं होगा, तो कर्मफल सांकर्य नहीं होगा। इस प्रकार की शंका कर रहे हैं तार्किक लोग। ये यहां पर कहा टीका में टीकाकार ने कि यदात्मा दृष्टकृतो यो मनस संयोग, तो जिस आत्मा के अदृष्ट से जो मन का संयोग बनता है, स यानी वह मनस संयोग, तदात्मन एव सुखादि हेतु, जिस आत्मा के अदृष्ट से मन का संयोग बना है उस संयोग मनस संयोग से होने वाले सुख दुखादि उसी आत्मा को होंगे। तो सुख दुखादि वह मनस संयोग जो है उसी आत्मा के सुख दुख का हेतु बनेगा, बाकी आत्माओं के सुख दुख का हेतु नहीं बनेगा। इति व्यवस्थाम, इस प्रकार ये व्यवस्था बन जाएगी, यानी कर्मफल सांकर्य का व्यावर्तन होगा, कर्मफल सांकर्य नहीं होगा। इस प्रकार की शंका ये तार्किकों की है, स्याद एतद इत्यादि से। तो स्याद एतत् अदृष्ट नियमो अदृष्ट निमित्तो नियमो भविष्यति इति। तो शाद एतत् कहते हैं जो आपने कर्मफल सांकर्य बताया उसका व्यावर्तन इस प्रकार होगा। कैसे? कि अदृष्ट निमित्तो नियमो भविष्यति, अदृष्ट निमित्तक ये व्यवस्था होगी। नियम का अर्थ है व्यवस्था। क्या व्यवस्था बनेगी? तो बताया, टीका में बताया ना, अवतरण में। हाँ, तो भू धातु तो परस्मय पदी है ना, तो भविष्यति यानी होगी व्यवस्था। नियमो भविष्यति यानी नियम होगा, बनेगा।
ये शंका हुई। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं अदृष्ट निमित्तक नियम भी आपके मत में संभव नहीं है। ये यहां पर सूत्र से बता रहे हैं। इसलिए सूत्र के अवतरण में लिखते हैं न इत्याह। तो न इत्याह इत्यादि सूत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है, उसको देखिए। सूत्रेण परिहरति न इत्याह इति। तो सूत्रेण यानी 51वें सूत्र से भगवान वेद व्यास जी तार्किकों की इस व्यवस्था का निराकरण कर रहे हैं। अदृष्ट निमित्तक नियम रूपी जो व्यवस्था तार्किकों ने बताई, जिसके कारण कर्मफल सांकर्य नहीं होगा करके कह रहे हैं, उस नियम का निराकरण कर रहे हैं। इस अभिप्राय से लिखते भाष्यकार भगवान की न इत्याह, यानी ये नियम भी अदृष्ट निमित्त नियम भी नहीं बन सकेगा। तो सूत्र का उच्चारण करिए। अदृष्टा नियमात, अदृष्टा नियमात। कितने पद हैं? 2 पद है। एक पद है। तो अदृष्टा नियमात ये पूरा एक पद है। तो कहते अदृष्ट से भी नियम नहीं हो पाएगा। अदृष्टेन अनियम इति अदृष्टा नियम, ये तृतीय तत्पुरुष समास। पहले नए तत्पुरुष हुआ, न नियम अनियम, और अदृष्टेन अनियम इति अदृष्टा नियम। अदृष्ट भी नियामक नहीं बन पाएगा मनस संयोग का। ये सूत्र से वेदव्यास जी ने बताया। इस सूत्र का अर्थ टीका में भाष्य में देखिए, भाष्यकार अर्थ कर रहे इस सूत्र का। बहुसु आत्मसु आकाशवत सर्वगतेषु प्रति शरीरम बाह्याभ्यंतर अविशेषेण सन्निहितेषु मनोवाक्कायैर धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपार्जते। तो बहुसु आत्मसु, तो अनेक आत्मा है वे तार्किकों के मत में, और वे सब के सब कैसे हैं? सर्वगत हैं। किसके तरह सर्वगत है? तो आकाशवत, यानी आकाश के तरह। आकाश जैसे सर्वगत है। सर्वगत का मतलब मकान के अंदर भी है, मकान के बाहर भी है। ऐसे सभी आत्माएं सभी शरीरों के अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक है, आकाश के तरह सर्वगत है। तो अनेक आत्मा हो और सभी के सभी आकाश के तरह व्यापक हो जिनके मत में, तो क्या होगा फिर? तो कहते प्रति शरीरम बाह्याभ्यंतर अविशेषेण सन्निहितेषु। तो जितनी आत्माएं हैं सब की सब आकाश के तरह व्यापक होने से सभी शरीरों में, प्रति शरीर में यानी एक एक करके सभी शरीरों में सभी आत्माएं बाहर भी हैं अंदर भी हैं। बाह्याभ्यंतर अविशेषेण सन्निहितेषु, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें सभी शरीर अंदर, सभी आत्माएं अंदर बाहर न हो। तो सब आत्माओं का अंदर बाहर अवस्थान एक जैसा है सभी शरीरों में। इसलिए क्या होगा? तो कहते मनोवाक्कायैर धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपार्जते। तो सभी आत्माओं की सन्निधि में अदृष्ट तो क्या है? मन से होने वाला जो धर्म अधर्म,
वाणी से होने वाला जो धर्म अधर्म और शरीर से होने वाला जो धर्म अधर्म, यानी शास्त्र के द्वारा विहित मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति धर्म कहलाता है। शास्त्र के द्वारा निषिद्ध मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति कहलाता है अधर्म। यही तो है, यही अदृष्ट है। और ये इस अदृष्ट का संपादन जिन मन, वाणी और शरीरों के द्वारा किया जा रहा है, यानी शास्त्रीय प्रवृत्ति या अशास्त्रीय प्रवृत्ति में लगे हुए जो मन, वाणी और शरीर है, उन सब में अंदर बाहर सभी आत्माएं एक जैसी होने से सभी आत्माओं की सन्निधि में सब शरीर क्या कर रहे हैं? शरीर, मन, वाणी धर्माधर्म को निष्पन्न कर रहे हैं। इसलिए कैसे मानोगे कि कौन से शरीर से निष्पन्न हुआ पुण्य किस आत्मा का अदृष्ट है, ये निर्धारण नहीं हो पाएगा। आपके शरीर से जो शुभ प्रवृत्ति हो रही है या अशुभ प्रवृत्ति हो रही है, तो उसमें सभी आत्माओं की उपस्थिति है, एक जैसी है। तो एक शरीर में सभी आत्माओं की एक जैसी उपस्थिति में उस शरीर से हुआ जो धर्म अधर्म है, वाणी से हुआ जो धर्म अधर्म है, मन से हुआ जो धर्म अधर्म है, वो सभी आत्मा की उपस्थिति में हुआ। तो कैसे निर्धारण करोगे कि ये इस आत्मा विशेष का है? ये निर्धारण नहीं हो पाएगा अदृष्ट का। इसलिए नहीं कह सकते कि जिस आत्मा के अदृष्ट से जो मनस संयोग होगा वह उसी आत्मा के सुख दुख का हेतु बनेगा। ऐसा नियम करने के लिए पहले ये तो निर्धारित करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा कि इस मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति से निष्पन्न हुआ जो धर्माधर्म है वो इस आत्मा का है, अन्य आत्माओं का नहीं। ऐसा निर्धारण करने के लिए आपके पास निर्धारक कौन है, अदृष्ट कौन से आत्मा का है करके, ऐसा कोई नहीं है। तो अदृष्ट अनियमात, अदृष्ट का ही निर्धारण नहीं हो पाएगा कि ये इस आत्मा का यह अदृष्ट है करके। तो फिर कैसे मानोगे कि इस आत्मा के अदृष्ट से यह मनस संयोग हुआ, वह इस आत्मा के ही सुख दुख का हेतु बनेगा? ऐसा नियमन नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? श्री राम। तो ये कहते हैं कि बहुसु आत्मसु आकाशवत् सर्वगतेषु प्रति शरीरम बाह्याभ्यंतर अविशेषेण सन्निहितेषु। तो सब आत्माएं जो हैं प्रत्येक शरीर में एक जैसे सन्निहित है, समीप में है, विद्यमान है। इसलिए मनोवाक्कायैर धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपार्जते। आत्मा, सभी आत्माओं की सन्निधि में उपार्जित किया जाने वाला जो अदृष्ट है वह किसका होगा, इसका निर्धारण नहीं होगा। आत्मा, सांख्यों के मत में तो क्या होगा कि कहते सांख्यानाम तावत तद अनात्म समवायी प्रधानवर्ती प्रधान साधारण्यात न प्रत्यात्मम सुख दुख उपभोगस्य नियामकम उपपद्यते। तो ये कह रहे हैं सांख्यों की का जो आत्मा है वो तो असंग है। सांख्यों का पुरुष, आत्मा यानी पुरुष, वो असंग है। असंग होने से क्या होता है
कि उसमें धर्माधर्म भी नहीं रहेंगे, धर्माधर्म को भी अपने संपर्क में नहीं आने देता, नहीं तो असंगता बिगड़ेगी ना। धर्माधर्म को सहारा देगा तो धर्माधर्म का आधार बनेगा, आश्रय बनेगा, तो आत्मा की असंगता नहीं रहेगी। इसलिए सभी आत्माओं के सन्निधि में शरीर इंद्रिय मन से निष्पन्न हुआ जो धर्माधर्म रूप अदृष्ट है, वो सांख्यों को पूछेंगे कि कहाँ रहेगा, कौन से आत्मा में रहेगा, तो उनका उत्तर होगा कि किसी भी आत्मा में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कहते हैं कि सभी की सभी आत्माएं असंग हैं, और यदि धर्माधर्म को सहारा देगी, अपने सिर पर रखेगी या कंधे पे रखेगी, तो फिर आश्रय बन गई, तो संबंध बन गया ना, तो असंगता बिगड़ जाएगी। अपनी असंगता को बनाए रखने के लिए ये आत्मा के सन्निधि में शरीर आदि के द्वारा निष्पन्न हुए अदृष्ट को अपने सिर पर नहीं बिठाएगी कोई भी आत्मा सांख्य के मत में। तो फिर वो अदृष्ट कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा प्रकृति में, प्रधान में। इसलिए कहते हैं कि सांख्यानाम तावत, यानी सांख्यानाम मते तावत, तत् यानी वो अदृष्ट सभी आत्माओं के सन्निधि में शरीर इंद्रिय मन से निष्पन्न हुआ अदृष्ट अनात्म समवायी है, आत्म समवायी नहीं है। तो अनात्मा कौन है? प्रधान। तो प्रधान में रहेगा, प्रधान के साथ संसर्ग होगा उसका। समवायी कहते हैं संबद्ध को। वो अदृष्ट अनात्म संबद्ध होगा, अनात्मा में रहेगा। तो अनात्मा है प्रधान, उसके आश्रित रहेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रधानवर्ती, तो प्रधान में रह गया। और वो प्रधान तो सभी आत्माओं के लिए, सभी शरीरों से निष्पन्न हुआ, शरीर इंद्रिया मन से निष्पन्न हुआ जो अदृष्ट है, उसका सभी आत्माओं के सन्निधि में इनके द्वारा निष्पन्न हुआ जो अदृष्ट, वो रहा प्रधान में, प्रकृति में। और प्रकृति तो सभी आत्माओं के लिए एक जैसी प्रवृत्ति करती है, उसका कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए उस प्रकृतिनिष्ठ अदृष्ट से जो प्रकृति की प्रवृत्ति होगी, उस प्रवृत्ति से होने वाला सुख या दुख सभी आत्मा को होने की आपत्ति आएगी। वो सभी आत्माओं के लिए समान रूप से प्रवृत्त होती है, पंक्ति भेद नहीं करती हो। ये कह रहा है कि सांख्यानाम तावत तद अनात्म समवायी प्रधानवर्ती प्रधान साधारण्यात न प्रत्यात्मम सुख दुखोपभोगस्य नियामकम उपपद्यते। इसलिए प्रधान में रहने वाला अदृष्ट ये इस आत्मा के सुख का हेतु होगा, बाकी आत्माओं के सुख का हेतु नहीं बनेगा। फलाने आत्मा के दुख का हेतु बनेगा, बाकी आत्माओं के दुख का हेतु नहीं बनेगा। ऐसा नियमन नहीं हो पाएगा, इस प्रकार का वो नियामक अदृष्ट नहीं होगा। तो प्रधानवर्ती प्रधान साधारण्यात न प्रत्यात्म सुख दुखोपभोगस्य नियामकम उपपद्यते। तो फिर इस प्रकार ये सांख्य मत में तो कर्मफल सांकर्य का व्यावर्तन नहीं हो पाया अदृष्ट के द्वारा भी, अदृष्ट से भी नियमन नहीं हो पाया। तो अब काणादों के मत में भी नहीं हो पाएगा, इसे कह रहे हैं
कि काणादानाम अपि पूर्ववत साधारणेन साधारणेन आत्ममनस्संयोगेन निर्वर्तितस्य अदृष्टस्य अपि अस्यैव आत्मनः इदम अदृष्टम इति नियमे हेत्वाभावात् एष एव दोषः। तो कानादानाम अपि पूर्ववत का अन्वय करना एष एव दोषः। कानादानाम अपि पूर्ववत एष एव दोषः, ऐसा अन्वय कर लो। यानी कानादानाम अपि मते, कानादों के मत में भी पूर्ववत का मतलब मनस संयोग जनित सुखादि सभी आत्मा में प्राप्त हो जाए, वहां पर जो दोष बताया गया था कर्म फल सांकर्य दोष, वैसा ही दोष, वही दोष यहां पर भी बना रहेगा। क्यों कि ये अदृष्ट जो है किस आत्मा का होगा इसका निर्धारण नहीं हो पाएगा। इसे कह रहे हैं कि साधारणेन आत्ममनस संयोगेन निर्वर्तितस्य अदृष्टस्यापि अस्यैव आत्मनः इदम अदृष्टम इति नियमे हेत्वाभावात्। सभी आत्माओं के साथ मन का जो संयोग हुआ और सभी आत्माओं से हुए मनस संयोग से निष्पन्न हुआ जो अदृष्ट है, निर्वर्तित का अर्थ होता है निष्पन्न, उत्पन्न, तो उत्पन्न हुआ जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट को कैसे माना जाएगा कि ये इसका है और इसका नहीं है, ये कैसे निर्धारण करेंगे? ये इस आत्मा का ये अदृष्ट है, इस आत्मा का नहीं है, ऐसा निर्धारण नहीं हो पाएगा। निर्धारण न हो पाने से कहते इति नियमे हेतु, क्यों नहीं हो पाएगा निर्धारण? हेत्वाभावात्, क्योंकि अदृष्ट तो निष्पन्न हुआ है मनस संयोग से, और वो मनस संयोग सभी आत्माओं से एक जैसा है। तो सभी आत्माओं से एक जैसे मनस संयोग से निष्पन्न हुआ जो अदृष्ट है, वह कैसे बन जाएगा? क्या नाम, उससे निष्पन्न हुआ जो अदृष्ट है उसका निर्धारण नहीं हो पाएगा कि ये फलाने आत्मा का अदृष्ट है, इसलिए वो दोष बना ही रहेगा कर्मफल सांकर्य। ये पूर्ववत इत्यादि का अर्थ करते हैं टीकाकार। पूर्ववत यानी मनस संयोगवत अदृष्टस्यापि सर्वात्म साधारणत्वात् न व्यवस्था इत्यर्थ। मन का संयोग जैसे सभी आत्माओं के साथ समान है, ऐसे ही अदृष्ट भी मन के संयोग से निष्पन्न हुआ सभी आत्माओं के लिए समान होने से वो मनस संयोग से होने वाला सुख दुख सभी को हो जाए, ये जो आपत्ति आती है वह आपत्ति बनी ही रहती है कर्मफल सांकर्य की। इस अभिप्राय से कहते हैं कि न व्यवस्था इत्यर्थ, वह अदृष्ट भी नियामक नहीं बन पाया, अदृष्ट निमित्तक नियम भी नहीं हुआ। अब इस प्रकार ये जो 51वां सूत्र है इसका विचार पूरा हो जाता है। तो ये है 52वां सूत्र, इसको भी पूरा किया जाए, थोड़ा सा ही है। 52वें सूत्र से जिस शंका का समाधान करना है वो शंका बता रहे हैं टीकाकार। क्या नाम, भाष्य में आई वो शंका, स्याद एतद इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है, यहां पर भी 51 नंबर
न व्यवस्था इत्यर्थ यहां पर होना चाहिए टीका में। और बाद में तो ये रागादि नियमात इत्यादि वो अवतरण है शंका का। तो रागादि नियमात तज्ज अदृष्ट नियम इति आशंकोत्तरत्वेन सूत्रम गृह्णाति स्याद् एतद् इत्यादिना। कहते रागादि नियमात तज्ज अदृष्ट नियम। कहते ठीक है, मान लिया कि सभी आत्माओं के साथ समान रूप से हुए मनस संयोग से निष्पन्न हुए अदृष्ट का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है कि किस आत्मा का है करके? तो कहा हेत्वाभावात। भाष्य में कहा था ना कि हेत्वाभावात कस्यैव आत्मनः इदम अदृष्टम इति नियमे हेत्वाभावात। ये किसका अदृष्ट है? मन के संयोग से निष्पन्न हुआ, इसका नियामक कोई न होने से, हेतु कोई न होने से अदृष्ट भी नियामक नहीं बनेगा, ये कहा ना। अब ये यदि अदृष्ट का ये फलाने आत्मा का अदृष्ट है ऐसा कोई निश्चित करने वाला हेतु प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तब तो अदृष्ट का निर्धारण होगा, तो कर्मफल सांकर्य निवृत्त होगा। तो अदृष्ट का नियामक बता रहे हैं कि रागादि नियमात तज्ज अदृष्ट नियम। कहते राग और आदि शब्द से द्वेष ले लो, प्रयत्न ले लो। तो राग द्वेष, राग प्रयत्न दोष आदि ये जो हैं ये नियामक बन जाएंगे। और राग आदि के नियम से अदृष्ट का तज्ज अदृष्ट यानी मनस संयोग से निष्पन्न हुआ, और शरीर मन वाणी से निष्पन्न हुआ जो अदृष्ट है वह उसका नियमन बन जाएगा राग आदि को लेकर के। तो रागादि नियमात तज्ज अदृष्ट नियम, तो उन रागादि पूर्वक निष्पन्न हुए अदृष्ट का नियमन होगा। इति आशंक्य, इस प्रकार की शंका करके उत्तरत्वेन सूत्रम गृह्णाति, उत्तर के रूप में, उस शंका के उत्तर के रूप में सूत्र का उपादान करते हैं शाद एतद इत्यादि से। तो भाष्य में लिखा कि शाद एतत् अहम इदम फलम प्राप्नवानी इदम परिहराणी इत्थम प्रयता इत्थम करवाणी इत्येवं विधा अभिसंध्यादयः प्रत्यात्मं प्रवर्तमानाः अदृष्टस्य आत्मनांच स्वस्वामी भावं नियंस्यन्ति इति। ऐसा इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। तो मैं अहम इदम फलम प्राप्नवानी, मैं इस फल को प्राप्त करूंगा, मैं इस फल को प्राप्त करूं, ऐसा राग है, अभिसंधि है। और इदम परिहराणी, और ये फल हमको नहीं चाहिए, नरकादि दुख नहीं चाहिए और स्वर्गादि चाहिए। स्वर्गादि को प्राप्त करूंगा, नरकादि को हटाऊंगा। और इसके लिए इत्थम प्रयता, इस प्रकार से प्रयत्न करूंगा। इत्थम करवाणी, और ऐसा करूंगा। इत्येवं विधा, इस प्रकार की जो अभिसंध्यादि है, अभिसंधि और प्रयत्न, अभिसंध्यादयः प्रत्यात्मं प्रवर्तमाना, ये सब आत्माओं को एक जैसी अभिसंध्यादि नहीं होती, अलग अलग होती है। एक कौन कह रहे हैं? तार्की को। और ये अभिसंध्यादि से ही
अदृष्ट और आत्माओं के स्वस्वामी भाव का निर्धारण होगा। यानी ये अभिसंध्यादि जिस आत्मा के अभिसंध्यादि से जो अदृष्ट निष्पन्न होगा वह उसी आत्मा का माना जाएगा, ऐसा नियम हो जाएगा। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने की। तब सूत्र से इसका निराकरण करने के लिए लिखते हैं कि न इत्याह, यानी अभिसंध्यादि निमित्तक भी नियम नहीं बन पाएगा। न का अर्थ, हाँ वेद व्यास जी ये कह रहे हैं। कैसे नहीं होगा, तो इसके लिए सूत्र है, सूत्र का उच्चारण करिए। अभिसंध्यादिस्वपि चैवम् अभिसंध्यादिस्वपि चैवम्, तो अभिसंध्यादिषु अपि च एवं, ऐसे चार पद हैं। अभिसंध्यादिषु हैं सप्तमी, अपि च और एवं ये तीनों हैं अव्यय। तो एवं का अर्थ है जैसे आत्ममनस संयोग में बताया गया अनियामकत्व, अदृष्ट में जैसे बताया गया अनियामकत्व, ऐसे अभिसंध्यादियों में भी अनियामकत्व ही है, नियम हेतुत्व नहीं है। ये यहां पर अभिसंध्यादिषु अपि च एवं, अपि च एवं में यानी पूर्व सूत्र से अनियमात इसको ले आना, अभिसंध्यादिषु अपि अनियमात ऐसा लगाना। थोड़ा सा भाष्य है, इसको देखिए। कि अभिसंध्यादीनाम अपि साधारणेन एव आत्ममनस संयोगेन सर्वात्म सन्निधौ क्रियमाणानाम नियमेन नियम हेतुत्व अनुपपत्ते उक्त दोषानुसंग एव। तो ये अभिसंध्यादि भी जो हैं किससे होते हैं? आत्मा और मन का संयोग न हो तो यह फल प्राप्त करूंगा, इसे हटाऊंगा, इसे प्राप्त करूंगा, इसे हटाऊंगा, और इस प्रकार करूंगा। ये सब जो विचार हैं अकेले आत्मा में मनस संयोग के बिना होते हैं क्या? वैशेषिकों का आत्मा तो जड़ है, इस प्रकार की अभिसंधि आत्म मनस संयोग के बिना कर नहीं सकता, और केवल मन में भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब जो आत्मा के धर्म है विशेष गुण। और वैसे सांख्यों का भी आत्मा निर्विकार होने से स्वयं कर नहीं सकता, तो प्रकृति करेगी यदि पुरुष के लिए अभिसंध्यादि, तो प्रकृति तो सभी पुरुष के लिए साधारण है। इसलिए कहते हैं कि मनस संयोगवत, मन के संयोग क्या नाम सर्वसाधारण सभी आत्माओं के साथ बना हुआ जो मनस संयोग, उसी से ये अभिसंधि होगी कि इसे प्राप्त करूंगा, इसे हटाऊंगा, और इसकी प्राप्ति के लिए इस प्रकार प्रयत्न करूंगा, इसको हटाने के लिए इस प्रकार प्रयत्न करूंगा। ये सब जो विचार है, चिंतन है, वो जब तक आत्मा और मन का संयोग नहीं होगा तब तक नहीं होता। इसलिए अभिसंध्यादि हो गए आत्ममनस संयोग निष्पन्न, जैसे अदृष्ट आत्ममनस संयोग से निष्पन्न है, ऐसे अभिसंध्यादि भी आत्ममनस संयोग से ही निष्पन्न है। और वो जो अभिसंध्यादि का निष्पादक आत्ममनस संयोग है,
वो सभी आत्माओं के साथ एक जैसा है। तो सभी आत्माओं के साथ एक जैसे आत्ममनस संयोग से निष्पन्न हुई अभिसंधि को आप कैसे निश्चित करोगे कि यह इस आत्मा की अभिसंधि है, यह इस आत्मा का प्रयत्न है। ये साधारण मनस संयोग से निष्पन्न हुए अभिसंध्यादि में भी वही ये हो जाएगा कि निश्चय नहीं हो पाएगा कि किस आत्मा का कौन ये है आपका वो प्रयत्न, कौन सा प्रयत्न है, कौन सी अभिसंधि है, ये निर्धारण नहीं हो पाएगा। इसलिए अभिसंध्यादि भी अनियामक ही है। ये कह रहे हैं कि अभिसंध्यादि नाम अपि साधारणेन एव आत्ममनस संयोगेन आत्म सर्वात्म सन्निधो क्रियमाणानाम, सभी आत्माओं की सन्निधि में किए जाने वाले जो अभिसंध्यादि उनमें नियम हेतुत्व अनुपपत्ते, नियम का हेतुत्व कि ये किस आत्मा की अभिसंधि है ऐसा नियमन न हो पाने से उक्त दोषानुसंग एवं, उक्त दोष है कर्मफल सांकर्य दोष, अनियम यानी कर्मफल सांकर्य। ये टीका में टीकाकार कहते हैं, उक्त दोष कहते हैं अनियम, अनियम उक्त दोष। जो भाष्य में लिखा ना कि उक्त दोष अनुसंग, उसमें उक्त दोष का अर्थ है अनियम, तो इस पक्ष में भी अनियम बना रहेगा। बाकी यहां पर भी ये सब नंबर ऐसे दिए हैं। ये अनियम उक्त दोष के पास में 52 नंबर होना चाहिए, 51 नंबर होना चाहिए वहां व्यवस्था इत्यर्थ के पास। और आगे जो आ रहा है टीका में आत्मांतर प्रदेशस्य परदेहे अंतर्भावात व्यवस्था इति शंकार्थ, ये तो 53वें सूत्र का जो पूर्वार्ध है ना, प्रदेशात इति चेत, इसका अर्थ है वो, और वो दे दिया 52 नंबर सूत्र में, है 53 नंबर सूत्र का टीका में अर्थ। इसलिए 52 नंबर जो है अनियम उक्त दोष यहां पर होना चाहिए। ये सब चर्चा अब हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है, अष्टमी है।